कहाँ चलो? घर पर चलो। और घर पर लेवा लाए। दो चार बातें जो हुई होंगी, संत महात्मा उनके भावों से प्रभावित हुए। कितना महान हृदय इसका है। घर पर गए और जब माता पिता देखे तो साधु संत आए हैं तो वही प्रणाम इत्यादि कर रहे। बिठाया, बिठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनके माता पिता को। कहे तुम्हारे घर सदगुरु पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? तुम्हारे घर तो सदगुरु पैदा हुआ है, महान पैदा हुआ है। घर वाले कहते आज ही जा गए हम इस सदगुरु से। किसे? घर वाले तो परेशान है, कभी जा रहा है कुछ नहीं ला रहा है, ये कर रहा है। कहते हैं संत महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर में तो सदगुरु पैदा हुआ है, पता नहीं कितनों का कल्याण करेगा। और घर वाले कह रहे हैं ऐसे सदगुरु से हम आज ही जा गए, हम परेशान हो गए। जाता है कोई सामान लाने, 1 घंटे का काम है, 4 घंटे वहीं लगा। पूछते हैं, कहता है कि और भी कोई काम तो था। क्या काम था? रास्ते में से कांटे हटा रहे थे। संत महात्मा का हृदय उनकी कहानी को सुनकर, देखो भगवान की कहानी को सुनकर लोग मगन होते हैं, या संत महापुरुषों की या भक्तों की कहानी को सुनकर लोग मग्न हो, दिल गदगद होता है। बंधु, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले संसार में 2 हैं। सारा संसार स्वार्थ से प्रेम करता है। किसे प्रेम करता है? स्वार्थ से। बिना स्वार्थ, महापुरुष कहते हैं कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कि पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करे अति प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता, अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाई करके लाता है और एक बेटा दाएं बाएं घूमता है। अब ज़्यादा खुश किससे रहोगे? कमाई करने वाले से या ऐसे वाले घूमने वाले से? बेटे तो आप ही के दोनों, लेकिन जो कमाई कर लाएगा आप ही हो, आपने पालन पोषण किया है, उससे आप खुश रहेंगे, प्रेम से बोलेंगे। और जो दाएं बाएं घूमने वाला उससे फटकार लगाएंगे, इसे कोई काम नहीं, ठा लिए। जो भी बातें हैं आप ही। महापुरुष कहते हैं कि बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जब तक अपना स्वार्थ भाई तब तक लाखों यार, संसार में आपके लाखों यार रहेंगे। और जब अपना स्वार्थ ना पूरे, मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। वही स्वार्थ में जरा सी कमी हो जाए तो लोग मुखड़ा बिगाड़ लेते हैं, चेहरा बिगड़ जाता है। और जब एक बार बिगड़ गया जल्दी सीधा होता है? सीधा करने का आप प्रयास करते हो। सबके घर के चेहरे बिगड़ते होंगे, है कोई ऐसा? सबके बिगड़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बनाने का प्रयास करते हैं, पैरों में गिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत देर लगता है। बिगड़ने में तो जल्दी बिगड़ जाता है, लेकिन सीधा होने में जल्दी होता नहीं। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, बंधु जब संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर सदगुरु पैदा हुआ है, जागेगा, पता नहीं कितनों का। जब उन्होंने सुना मलोक दास की कहानी कि ये कांटे हटाते हैं रास्ते में जब जाते हैं, बंधु एकदम गदगद हो गया आंखों में। संत महात्माओं के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई कि हे प्रभु, कैसे कैसे जीव आपसे प्रेम करते, आपके चरणों में प्रेम करते हैं। आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। सोचते हैं कि ऐसा हृदय तो आज तक मेरा भी नहीं बन पाया। कौन? संत महात्मा सोच रहे हैं हम तो संत महात्मा हो गए, लेकिन इतना महान हृदय मेरा भी नहीं हो पाया। हम लोग भी जाते हैं रास्ते में, कांटे हटाते नहीं। ये कितना महान। बंधु मलोक दास का जिक्र आया कि एक समय कहीं सत्संग भजन में सुन रहे थे कि भगवान सबको भोजन प्रदान करता है, चींटी से लेकर हाथी तक। आपने गौर किया होगा, लकड़ी होती ना, लकड़ी के अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं? और वो इतने मुलायम से होते हैं, आप देखेंगे वो जो गिराते रहते हैं पाउडर सा, घुन जैसे का, जो भी आप कहते हो, कीड़ा कहते हैं। और वो मुलायम सा होता है, लंबे लंबे इतने बड़े बड़े कीड़े लकड़ी के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ से उसको पानी मिलता है भाई? और जीव तो चलो घूम करके पानी भी पी लेते, वो लकड़ी वाला कभी पानी पीने जाता है? या जी गेहूं में घुन पाया तो उसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसी में रहता है। गौर करना, विचार करने का। पत्थर में भी कीड़े पाए जाते हैं। और आप जब कुआं खोदते हैं
तो कुएं के बहुत गहराई में मेढक मिल जाते हैं, नहीं मिलते? हर जगह कहाँ कहाँ खुराक पहुँचती है। मलुकदास के अंदर विचार आया, सुन रहे थे कि प्रभु सबको खुराक पहुँचाते हैं। मन में एक विचार आया कि मैं भोजन करूँगा तभी तो भगवान खिलाएंगे, मैं ही ना करूँ तो कैसे खिला देंगे? चूंकि भक्त और भगवान एक से मिले होते, अलग होते नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों की आंखों में और भक्त हमारी आंखों में पल भर न नजर से दूर करूं, ये सिर्फ हमारी आंख। एक बात गौर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पास रहना पसंद करते हैं या उससे दूर जाना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? पास रहना। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके पास रहना पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं, उससे बातचीत करना पसंद करते हैं, उसके संग रहना पसंद करते हैं। तो भगवान किससे प्रेम करते हैं? भगवान किससे प्रेम करते हैं? बंसी। भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। कौन है? भक्त। भगवान अपने भक्त के लिए अपने नियम भी ताक पर रख देते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। बंधु, नियम बदल देते, जो सिद्धांत है भगवान को भी चेंज कर देते हैं कि मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। बंधु, आप भी जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए नियम फियम सब गायब कर देते हैं। नियम, क्योंकि प्रेम में कोई नियम होता नहीं, और प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। उसी के अंदर सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। दुनिया में तो मोह और धोखा मिला करता है बंधु, ठोकर मिला करता है। गौर करने का प्रयास करेंगे। मलुकदास ने विचार कर लिया, देखी कैसे प्रभु खिलाते, मन में प्रतिज्ञा कर लिया आज मैं भोजन करूंगा ही नहीं। ये मन में ठान लिया। जब ठान लिया, जब शाम को देखा कि अब भोजन बनने वाला है, घर वाले बुलाएंगे कि आ जाओ भोजन करने, तो घर वालों से कहते हैं कि भाई आज मुझे थोड़ा भूख कम है, गैस फैस सी बन रही है और थोड़ा मैं बाहर घूम टहल कर आऊँ, तो आप तुम लोग भोजन कर लेना, मैं लौट के आऊँगा तब कर लूँगा, मेरा रख देना। तो घर वाले जानते हैं कोई नाराज़गी तो है नहीं, नाराज़ होकर कोई कहे मैं भोजन नहीं करूँगा तो 10 बार बनाएंगे, नहीं समझ में, और जान रहे हैं खुश है, कोई दिक्कत नहीं, खिंचाता नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो घर वाले सोचे कि चलो घूम टहल आने दो, हम लोग अपना टाइम से। घर वालों ने भोजन कर लिया, मलुकदास का ढक कर रख दिया, आएंगे भोजन करें। चल देते हैं, जब चल देते हैं बंधु, चले गए गांव से बाहर, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। सोचे यहाँ भी कोई बुलाने ना जाए खाना खाने के लिए, और आगे चले गए, जंगल चले गए। कहाँ चले गए? जंगल। सोचे कि कहीं ऐसा ना लेट हो तो लोग ढूंढते हुए आ जाए मुझे, और खाना मैंने क्या प्रतिज्ञा कर लिया, भोजन मैं करूँगा नहीं। चूंकि किसका टेस्ट ले रहे हैं? भगवान का। भक्त का भगवान टेस्ट लेते हैं, और भगवान भक्त का। भगवान भी, भक्त भी भगवान का टेस्ट लेता है। देखें अब अगला कदम, प्रभु संकट जब आ जाता है तो भक्त देखता है कि देखें अब कैसे सही करेंगे, आगे क्या करेंगे। आज ये मौका दे दिया, कल कैसा मौका देंगे। ये ऐसा समस्या आ गई। अब जैसे देखें परमात्मा कैसे इसका निदान करते हैं। बंधु ध्यान देना, जंगल चले गए, पास में जंगल होगा, सोचा ढूंढते हुए कहीं घर वाले आ ना जाए। पेड़ पर चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? पेड़ पर, कि ढूंढेंगे नीचे, ढूंढ ढाड़ के अपना चले जाए। बंधु पेड़ पर बैठा रहूंगा और भोजन नहीं करूंगा। संजोग की बात, पेड़ पर चढ़कर बैठ गए कि सवेरा होगा तब चलेंगे। 2-4 चोर आए। कहाँ पर? वहीं पर, उसी पेड़ के नीचे अपना जो चोरी करके लाए थे माल बंटवारा करने लगे। जब बंटवारा करने लगे, मलुकदास वहीं से देख रहे हैं बंधु। अब उसके बाद एक चोर ने देखा कि पेड़ के दूसरे साइड में भोजन रखा हुआ है। क्या रखा है? भोजन, गरम गरम भोजन है। एक कहने लगा भाई मैं शाम को चोरी करने आया था तो भूखा ही चला आया, जल्दी था, खाना तैयार नहीं था इसलिए चोरी करने आ गया, मुझे तो बहुत भूख लगी है, ये भोजन गर्मा गर्म है। दूसरा कहता अरे मूर्ख है, इतने बड़े जंगल में जहाँ इतनी दूर तक कोई बस्ती नहीं है, गांव नहीं, और गर्मा गर्म भोजन है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। विचार करके
इतना दूर और गर्म भोजन, इसका मतलब है कि कोई नगर भोजन है तो कोई छिपा भी होगा। हो सकता है जहर मिला के रखा हो। हम लोग तो लोगों को लूट कर लाए, वो हमें लूटने वाला हो। भाई जहर मिला खाना खा ले, मर जाए, हम सब साला मार ले जाएगा वो। बंधुओं, लोगों ने कहा, चोरों ने कहा कि अब हम उसे ढूंढेंगे जो हमें लूटने आया है। नहीं समझ में? अब ढूंढने लगे, टार से इधर उधर देखने लगे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। टार जब ऊपर जलाया तो कौन बैठे थे? वही मलोक दास बैठे हुए थे। कब पक्का हो गया कि यही लाया है भोजन। क्या लाया? बंधु कहे उतर उतर नीचे। कहे नहीं मैं नहीं उतरूंगा। कहे तू ये भोजन लाया? कहे भोजन नहीं। कहते अब तू उतर। तूने इसलिए भोजन लाया था कि ताकि ये चोर खाकर मर जाएंगे और सारा माल तू बटोर कर ले जाएगा। अब तू इसे खाएगा और कैसे तड़पेगा हम देखेंगे। नहीं समझ? अब उतरने को मना कर, जब ढेले मारा उतरेगा, चोट एक दांत पत्थर लगे, कहा बस रुक जा, उतर रहा। नहीं समझ में? उतर करके आया। कहते हैं कि तू इसमें जहर मिला के रखा है, अब तू इसे खा। उसने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं आज भोजन नहीं। कहे तुझे पता है कि जहर है, तभी तो बहाने बना रहा प्रतिज्ञा, इसलिए तो खा नहीं रहा है। चल खा। वो कहते मार के आगे भूत भागते हैं, जब डंडे पड़े नहीं समझ तो मलुक दास को अब खाना। जब खाया एकदम मगन हो गए। ऐसा भोजन आज तक कभी प्राप्त नहीं। बंधु, तो मलुक दास ने वचन, चूंकि संत महापुरुष जो कहते हैं प्रैक्टिकल जी लेते हैं, उसके बाद ही कहते हैं, और प्रैक्टिकल हमेशा सत्य होता है। गुड़ को सुन नहीं लेते, गुड़ मीठा होता है। गुड़ खा लेते हैं, मीठा लगता है, तब उसके बाद कहते हैं कि हाँ जी गुड़ मीठा है। बंधु, जब प्रैक्टिकल कर लिया तब उन्होंने दोहा लिखा कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दातारा। कहते अजगर कोई नौकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, लेकिन सबको खुराक पहुंचाने वाला दाता बैठा हुआ है। वो सबको, जब हम माँ के गर्भ में थे वहाँ भी खुराक पहुंचाता है। महापुरुष कहते हैं तब भी खुराक मिल रहा था, लेकिन अब तो जीते हो, हाथ पैर प्रभु ने दिया, अकल बुद्धि दिया है, अब भी चिंता करते हैं। महापुरुष कहते जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई आपके घर में ना हो, आप अकेले हैं और आपकी मौत हो जाए, उसके बाद भी आपको लकड़ी कपड़ा आग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मान लो आप अपने घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, अब मर गए तो क्या जलाए बिना रह जाएंगे? पड़ोसी कहेंगे भाई चलो इसके घर में कोई नहीं था, कोई लकड़ी लाएगा, कोई आग लाएगा, कोई कपड़ा लाएगा, कोई कफन है। महापुरुष समझाते हैं कि मुर्दे को भी देते हैं और लकड़ी कपड़ा आग, और जीवत नर चिंता करे ताको बड़ो अभाग। मर गया तो भी प्रभु से लकड़ी कपड़ा अग्नि जो जरूरत है दे रहे हैं। गर्भ में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या खुराक चाहिए, कैसे मांस हड्डी मज्जा बनेगा, कैसे हम जीवित रहेंगे। पैदा होने से पहले दूध की व्यवस्था करता है। जो मालिक इतना बड़ा जिम्मेदार है, उस मालिक पर मनुष्य को भरोसा होता नहीं। प्रभु पर अगर भरोसा हो जाए तो आप परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। बंधु, भगवान कहते हैं लोग दुनिया वालों पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा करते हैं नहीं। रामायण में लिखा गया कि मोर दास कहाई नर आशा, और करे तो कहा विश्वासा। कहलाता है मेरा दास और करता है दुनिया की आशा। इनके भरोसे उनके भरोसे 100 बार ठोकर खाएगा, लेकिन भरोसा दुनिया वालों का करेगा। महापुरुष कहते हैं उस मालिक का भरोसा करो, जो सारे साथी साथ छोड़ देंगे तो आपका साथी रहेगा। उस मालिक पर भरोसा कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति चरण प्रभु पदे कमल, चातक तुलसीदास। जिसे उस मालिक का भरोसा हो जाए और संसार में आनंद मग्न हो,
दुनिया का भरोसा में डर लगा रहता है, पता नहीं उसके भरोसे बैठे हैं, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्रभु का भरोसा हो जाएगा, प्रभु हमेशा आपके साथ है, आपका ख्याल रखते हैं। क्या जरूरत है आपको, कहाँ कहाँ क्या आवश्यकता है। महापुरुष कहते हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चा करी तैसा ताको दे। कभी कभी किसी दिन आपको भोजन नहीं मिलता, वो आपकी चाकरी में नहीं है, नहीं समझ में, आपने कर्म नहीं किया उस दिन भोजन करने का, इसलिए बना बनाया भोजन टिफिन ले जाते हैं हम लोग, और टिफिन फिर घर वापस ले आते हैं। होता कि नहीं होता? क्यों? इतने बिजी हो गए, अब उस दिन आपके खाते में नहीं भोजन करना। ध्यान देना। तो महापुरुष समझाते हैं, जो इतना बड़ा मालिक है उसके चरणों में हम दिल अपना नहीं लगा पाते। दुनिया जो छूट जाएगी उसमें तो मन लगाए रखते हैं। जो मालिक जब दुनिया के साथी नहीं मिले तो आपका साथी था, जब सारे साथी छोड़ देंगे साथ तो आपका साथी रहेगा, लेकिन उसको अपना साथी बनाने का प्रयास नहीं करते। महापुरुष समझाते हैं कि मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। तुम्हें हो सतचित आनंद रूप, आह्वान तुम्हारा क्यों ना करूं। तुम्हें हो सतचित आनंद रूप, आह्वान तुम्हारा। भक्त कहता कि हे प्रभु, आप ही मेरे ध्येय हो, आप ही मेरे लक्ष्य हो, आपको प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है जिंदगी का, जीवन का। चूंकि सब छूट जाएंगे लेकिन आप कभी छूटने वाले नहीं। मैं आपका ध्यान क्यों ना करूं, आप में मन क्यों नहीं लगाऊं, आपसे प्रेम में क्यों ना करूं। बंधु कि जगदीश तुम्ही ने जन्म दिया, तुमने ही मुझको पाला है। जगदीश तुम्ही ने जन्म दिया, तुमने ही मुझको पाला है। जगदीश तुम्ही ने जन्म दिया, तुमने ही मुझको पाला है। जगदीश तुम्ही ने जन्म दिया, तुमने ही मुझको पाला है। इस माटी वाले दीपक को तुम से ही मिला उजाला है। इस माटी वाले दीपक को तुम से ही मिला उजाला है। तुम परम पिता परमेश्वर हो, सम्मान तुम्हारा क्यों ना करूं। तुम्हें परम पिता परमेश्वर हो, सम्मान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। मेरा ध्येय तुम ही हो हे भगवन, मैं ध्यान तुम्हारा क्यों ना करूं। भक्त कहता है हे प्रभु, हे जगदीश जो सारे संसार के ईश्वर हैं, मालिक हैं, आपने ही मुझे जन्म दिया। किसने जन्म दिया? प्रभु ने।
ऐसे आप सोचते हो माँ ने जन्म दिया, लेकिन गौर करना, विचार करना बंधु, माँ एक माध्यम होती है, सारा कार्य करने वाला मालिक होता है। कौन होता है? माता पिता नहीं विचार करते कि कैसा अपने बेटे की आंख लगानी है, कैसा कान लगाना है, कैसा रंग डालना है, कैसा क्या करना है। ये प्लानिंग करने वाला कोई और है। किस रंग का बनाना है, भूरी आंख लगानी है, काली आंख लगानी है, नाक लंबा बनाना है, छोटा, चेहरा किस रंग का, क्या डिजाइनिंग बनाना है, ये प्लानिंग किसी और की। बंधु, गौर करने का प्रयास करेंगे। जगदीश तुम ही ने जन्म दिया, इसलिए वही माता है, वही पिता है। तुमने ही मुझको पाला है, वही पालन करने वाला है। कौन है? पालन करने वाला। चूंकि कहते हैं कि पिता पालन करने वाले हैं, लेकिन पिता तभी पालन करेंगे जब पिता का श्वास प्रभु चलाएगा। नहीं है? पिता का भी पालन करने वाला, पिता का भी पिता वही है, पालन करने वाला वही है, माता का भी माता वही है। बंधु, पालन क्यों? क्योंकि हमारे श्वास चला रहा है तब हमारा पालन हो रहा है। सूरज चंद्रमा सितारे दिए हुए तब हमारा पालन हो रहा है। अगर सूरज हटा दे तो पालन होगा? ये खाली सूरज हटा दे, लो कर लो पालन, ना कोई अन्न पैदा होगा, ना कोई फसल पैदा, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए भक्त कहता है, जगदीश तुम्ही ने जन्म दिया, तुमने ही मुझको पाला है। इस माटी वाले दीपक को तुमसे ही मिला उजाला है। मैं तो मिट्टी हूं। क्या हूं? मिट्टी। अभी इसमें से उजाला हट जाए तो ऐसे लुढ़क जाएंगे, खड़े रह पाए, सीधे बैठ भी नहीं पाएंगे। उस मालिक ने ही रोक रखा है, वही बोलने की क्षमता देता है, वही चलने की क्षमता देता है, वही सुनने की क्षमता देता है। इसलिए उस परमात्मा को कहा गया कि बिन पग चले सुने बिनु काना। बढ़ना है रामायण में कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहै घ्राण बिनु बास शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बंधु, तो हम मिट्टी हैं, 5 तत्व 3 गुणों के बने हुए हैं। इसमें जो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा की ज्योति है, जो उजाला है, जो डिवाइन लाइट है, उसके द्वारा हमारा सारा संचालन हो रहा है। रामायण वर्णन आया कि परम प्रकाश रूप दिन राती,